नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बिहार पे। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। इसकी जगह पर बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्सरसाइज अमेंडमेंट एक्ट 2022 लाने की तैयारी पूरी हो गई है। कुल 13 पॉइंट पर बड़े बदलाव किए जाने हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार शराब पीते पकड़े जाने पर पुलिस या मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसले लेकर छोड़ सकेंगे, लेकिन रिपीटेड जुर्म करने वालों को जेल भेजने जाने का भी प्रावधान प्रस्ताव है। शराब से संबंधित सामान्य मामलों में राहत देने पर भी विचार चल रहा है। शराब के धंधे में पकड़े गए वाहन जब्ती के बाद पेनल्टी लेकर छोड़ने का भी प्रावधान नए संशोधन में हो सकता है। शराब से संबंधित मामलों में जल्द से निपटारे के लिए जिले में न्यायालय की संख्या बढ़ाने की भी व्यवस्था हो सकती है। संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर इसे गृह और विधि विभाग के पास भेजा गया है। संभावना है कि चंद दिनों के अंदर होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में नए प्रस्ताव को रखा जाए और फिर वहां से उसे पास कर दिया जाए। दर्शकों, आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिहार में शराबबंदी कानून और इसकी वजह से कोर्ट में बढ़ते केसों के दबाव को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। सूत्रों के अनुसार अब इस नए प्रस्ताव को मद्य निषेध के अपर मुख्य सचिव के पाठक की निगरानी में तैयार किया गया है। शराबबंदी कानून में क्या क्या बदलाव हो सकता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। नए प्रस्ताव में नॉन कंपाउंडेबल एक्ट को हटा दिया गया है। मतलब साफ है कि शराब पीकर नशे में पकड़े जाने वाले लोग अब कंपाउंडेबल ऑफेंस के तहत आएंगे। उन्हें सरकार की तरफ तय किए जाने वाले जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया जाएगा। इस तरह के मामले को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखेंगे। इस बदलाव से बिहार के कोर्ट में शराब से जुड़े केसों में कमी भी आ जाए। इसके साथ ही शराब मामले में पकड़े जाने वाली गाड़ियों की भी अब जुर्माना वसूल कर छोड़ा जा सकेगा। वहीं अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वाले और सिंडिकेट चलाने वाले माफिया पर अब और सख्ती बरती जाएगी। उनकी संपत्ति को जब्त की जाएगी। माफिया को किसी भी हाल में सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। दर्शकों, आपको ये बताते चलिए कि जो मेन पॉइंट्स है संशोधन में शराब कानून का, सबसे पहले सेक्शन 2 के तहत सब सेक्शन 40 में कॉलेज 9 छोड़ा जा सकता है। दर्शकों, शराबबंदी कानून में जो संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस प्रकार है। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 40 में क्लास 9 जोड़ा जा सकता है। इसके अनुसार ऐसे कोई भी पदार्थ मादक द्रव्य की श्रेणी में आएगा जिसको शराब में बदला जा सके। 2 नंबर की बात करें तो सेक्शन 2 के ही सभी सेक्शन में 50 नए सब सेक्शन 50A जोड़ा जा रहा है, जिसमें अवैध शराब की बिक्री के संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। तीसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि सेक्शन 27 में करने की तैयारी में है। शराब का उपयोग करने में 3 प्रकार के बदलाव होने हैं। ए नंबर पे है शराब और किसी भी प्रकार के नशे की हालत में पाए जाने पर राज्य सरकार की तरफ से तय किया गया जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की जेल की सजा हो सकती है और बार बार ऐसे किए जाने पर पाए जाने पर आप पे जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बी नंबर पे है शराब मामलों का ट्रायल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर और इससे ऊपर रैंक के अधिकारी ही कर सकेंगे। सी में है इस मामले की जांच एएसआई रैंक से ऊपर के पुलिस अफसर या एक्साइज। सी नंबर पे इस मामले की जांच एएसआई रैंक से ऊपर के पुलिस अफसर या एक्साइज अफसर कर सकेंगे। चौथे नंबर पे है सेक्शन 55 को पूरी तरह से हटा देने की तैयारी है। इसके बाद शराब से जुड़े अपराध कंपाउंडेबल ऑफिस में आएंगे। सेक्शन 57 में भी बदलाव किया जा रहा है। शराब या इसके बनाने में जो भी सामान बरामद होगा उसे डीएम के ऑर्डर से तुरंत नष्ट किया जाएगा। अब इसे लंबे वक्त तक बरामदी के बाद जब्त करके नहीं रखे जा सकेंगे। 6 नंबर पे है सेक्शन 57 में ही 57A को जोड़ा जाएगा। इस नए सेक्शन के तहत जब्त की गई शराब मामले में सेक्शन 57 में ही 57A को जोड़ा जाएगा। इस नए सेक्शन के तहत जब्त की गई शराब मामले में पकड़ी गई गाड़ियां व दूसरे सामान को जुर्माने देकर छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई जुर्माना नहीं देगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। 7 नंबर में है सेक्शन 62 में भी बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत जिस जगह से शराब बरामद होगी उसे अब एएसआई भी सील कर सकेंगे। पहले यह अधिकारी एसआई या उसके ऊपर के अफसर को दिया जाता था, लेकिन अब जो है इसके ऊपर एएसआई रैंक के अधिकारी जो है वो से इसमें 8वें नंबर पर पूर्ण शराबबंदी कानून के चैप्टर 7 को हटा दिया जाएगा। इसकी जगह पर नया चैप्टर 7A को जोड़ा जाएगा। इसमें शराब माफिया की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया से लेकर नए नियम बनाए जाएंगे। 9वें नंबर पर है सेक्शन 81 में एक नया सब सेक्शन 81A जोड़ा जाएगा। इन नए सेक्शन के तहत जब्त की गई शराब
को किसी भी जगह से सेफ कस्टडी में ले जाना संभव नहीं होने पर उसे बरामदी वाली जगह पर ही नष्ट किया जा सकेगा। संबंधित अधिकारी उसका सैंपल सबूत के तौर पर रखेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिपोर्ट के साथ डीएम को सौंपेंगे। 10वें नंबर पर है सेक्शन 83 में सेक्शन 37 के तहत पकड़े गए लोगों को छोड़कर बाकी सभी मामले स्पेशल कोर्ट में चलते रहेंगे। वैसे सभी मामलों को सिर्फ सेक्शन 37 के तहत होंगे, उन मामलों की सुनवाई अब डीएम के कोर्ट में होगी। तो दर्शकों, इस प्रकार से शराबबंदी कानून में संशोधन की जो है वो बातचीत चल रही है। बता दें कि बीते ही दिनों नालंदा में जिस प्रकार से जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम जो लोग हैं शराबबंदी कानून से जुड़े हुए उनमें संशोधन की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि एनडीए के साथ ही बीजेपी ने भी शराबबंदी कानून में संशोधन के साथ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी ये बातें कही थी। तो कहीं ना कहीं अब शराबबंदी वाले कानून में जो है वो संशोधन की प्रक्रिया हो सकती है। शराबबंदी कानून जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम माना जाता है, ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उन्हें माना जाता है कि उनका एक सपना था कि बिहार में शराबबंदी लागू हो। उन्होंने लागू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी विफलताओं में अब जो है शराबबंदी कानून के में संशोधन की प्रक्रिया होने की बातचीत चल रही है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बिहार। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत